गठबंधन वाले क्या क्या कह के क्या माहौल बना रहे हैं। जब जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है। वो आज 5 बजे कहने वाले थे, बोलने वाले थे, वो तो आ ही नहीं, डर के मारे भाग गए। तो कहने के तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना ताकत से उन्होंने कहा कि ये तो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही भी नहीं, और उनको देखे वो बुक ही है, सब कुछ है। आज हम लोग जिस मुद्दे के साथ संसद में सब लोग इकट्ठा हुए थे, हम चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर आए, क्योंकि एलओपी को भी उनको बुक देनी थी, जिससे स्पीकर ने कहा कि ये बुक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन बुक प्रकाशित है, उनके हाथ में थी। एलओपी को प्रधानमंत्री को बुक देनी थी, इतना ही उनको विश्वास था उस बुक में, तो जाके प्रधानमंत्री के ऑफिस में दे आते। लेकिन राहुल गांधी को और इंडी गठबंधन को प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर बुक देते हुए फोटो खिंचवानी, दिखाना था कि देखो मैंने बुक दे दिया। उनको बुक देना मकसद नहीं था, बुक्स देते हुए दिखना मकसद। लोकसभा में आज पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलना था। 5 बजे का वक्त भी तय था, लेकिन जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा मच गया। बिना देरी के विपक्ष के सांसद वेल में कूद गए। जब हंगामा ज्यादा बढ़ा तो लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में क्या हुआ आप देखिए एक बार। जो लोग कह रहे हैं कि हम किताब देना चाहते थे, तो किताब देने के लिए वेल में कौन सी का कूद गए भाई। एक बार देखिए अंदर क्या हुआ, फिर आपको बताता हूं कि बीजेपी ये कह रही है कि लोकसभा में पीएम मोदी पर हमला तक हो सकता था। देखिए तस्वीरें। कल हमारा दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ कल हमारा दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की सभापति के कुर्सी पे बैठे थे। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी तो डर गए, संसद में आए नहीं, भाग गए। विपक्ष के इन आरोपों के बीच आपको संसद के अंदर जो हुआ उसकी तस्वीर दिखाता हूं, एक एक डिटेल बताता हूं। जब लोकसभा में पीएम मोदी को बोलना था, सब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस की महिला सांसद वेल की तरफ चली गई। आप देखिए तस्वीरें। ये लोग जहां खड़ी हैं वो प्रधानमंत्री की सीट है बॉस। कांग्रेस की ये महिला सांसद वेल से आगे बढ़कर पीएम जहां बैठते हैं वहां पहुंच गई, और ऐसा दिख रहा था कि ये सोच कर आए थे कि पीएम हाउस में आएंगे और हमको तो गदर काट देना है। ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैसे ही हाउस शुरू हुआ उसी वक्त से हंगामा शुरू कर दिया। अगर आपको लगता था कि नरेंद्र मोदी बोलने से डर रहे हैं, आप बैठते अपने सीट पे, उनको आने देते, बोलने देते। लग तो ये रहा है कि आप घबराए हुए थे कि पीएम मोदी बोलेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, सारे एजेंडे की हवा निकल जाएगी, इसलिए माहौल ऐसा बना दो कि वो आ ही ना सके। और आप तस्वीर देखिए बॉस, ये संसदीय मर्यादा है कि आप प्रधानमंत्री के सीट के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए हैं। ये लोग क्या चाहते थे कि प्रधानमंत्री आए और इस माहौल में वहां पे बैठे और इनके मुंह पे क्या ये लोग पोस्टर डाल दें? क्या चल क्या रहा है इस देश के अंदर? उस पद की कोई गरिमा है कि नहीं है? राहुल गांधी कभी उठ के जाके गले झप्पी बांधने लग जाते हैं। इस बार महिला सांसदों को आगे कर दिया कि आप पोस्टर लेके चले जाओ, और आप चाहते थे कि प्रधानमंत्री वहां पर इस पूरे हंगामे के बीच वहां पर आते। कभी कभी ऐसा होता है कि हंगामा करने वाले पहले चेयर को कुछ देर सुनते हैं, फिर पीएम आते हैं, उस वक्त हंगामा करते हैं। लेकिन यहां तो सदन शुरू होते ही हंगामा हो गया। कांग्रेस की महिला सांसद अग्रेसिव थी, काफी सीट तक चली गई पीएम के। दावा है कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दूसरे मंत्री उनको समझा रहे थे, लेकिन महिला सांसद नहीं मानी। बाद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सभी को वापस आने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में महिला कांग्रेस की सांसद थी। इसमें कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ थी, संजना जाठव थी, प्रभा मल्लिकार्जुन समेत कई महिला सांसद मौजूद थे। इसी को लेकर प्रियंका वाड्रा मजाक उड़ाने लगी कि पीएम मोदी तो डर गए और उनके मंत्री सांसद लड़कियों को देखकर बुलेट ट्रेन की तरह भागे। यह कोई मजाक का विषय है बॉस कि आप जो है इस तरह का बैनर पोस्टर लेकर किसी के सीट पर जो है खड़े हो जाइए। कल को पीएम वहां पर आएंगे और कुछ इधर से उधर होगा, कुछ घटना घट जाएगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? यह तरीका है प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के साथ बर्ताव का। और आप सुनिए प्रियंका वाड्रा क्या कह रही। डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को देख के।
कांग्रेस पार्टी ने संसद की परंपराएं जो हैं उनको इतने साल देखने के बाद यह माहौल बना के छोड़ दिया। इनको सब मजाक लगता है बॉस, हंसते हुए बोल के निकल लो कि रेल मंत्री तो है, बुलेट ट्रेन बन के भाग गए, पीएम मोदी डर के नहीं आए। प्रियंका वाड्रा के बयान से साफ हो रहा है कि संसद के अंदर विपक्ष की महिला सांसदों ने मोर्चाबंदी की हुई, सब प्री प्लान्ड था। महिला सांसद ग्रुप बनाकर वहां पहुंच गई थी जहां पीएम मोदी बैठते, और हो सकता है यह सब पहले से तय प्लानिंग का हिस्सा हो। तभी उनके हाथ में बड़ा सा पोस्टर था, उस पर पीएम मोदी की तस्वीर थी। यानी पूरी प्लानिंग थी कि जब पीएम मोदी लोकसभा में बोलेंगे तो हंगामा काट देना, भाषण ही ना हो पाए। वैसे तो संसद में पोस्टर और तख्तियां अलाउड नहीं है, लेकिन जो बड़ा सा पोस्टर लाया गया, दावा है कि यह खास तौर पर पीएम मोदी की स्पीच में रुकावट डालने के लिए लाया गया। संसद के कुछ रिपोर्टर्स ने बताया कि यह पोस्टर सुबह नहीं दिखा था, शाम को कुछ रिपोर्टर्स ने इसे देखा। कुछ रिपोर्टर्स ने बताया कि इसमें लिखा था कि जो उचित लगे वो करो। यह वही लाइन है जो राहुल गांधी ने एमएम नरवणे की कथित किताब से कोट की थी। और मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इस लाइन में दिक्कत क्या है। भाई अगर किताब में ये लाइन है, आप थोड़ी देर के लिए सही भी मान लें। मैं तो एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहा हूं कि अगर आप कहते हैं किताब में लिखा है कि सामने चीन की सेना थी, उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल नरवणे कह रहे थे कि मुझे क्या करना है, क्या आदेश है, समय नहीं है, सामने खड़ी है सेना चीन की, टैंक आ रहे हैं उनके, तो कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी क्या, कम से कम नरेंद्र मोदी तो, बाकियों का तो नहीं कह सकता, नरेंद्र मोदी तो यही ना कहेंगे कि जो उचित लगता है करो, समय नहीं है। मैं यहां से कैसे बता सकता हूं कि अब जो है राइफल चलाओ, AK-47 चलाओ, नहीं अब बम फेंको। मोदी यहां से दिल्ली से बैठ के फोन पे आदेश देते क्या? जब आप कह रहे हो कि सामने टैंक दिख रहा तो यही ना कहेंगे। कोई भी आदमी जो सशक्त नेतृत्व होगा वो यही कहेगा जो उचित लगता है कर दो। उन्होंने सेना प्रमुख को यही कहा, सेना प्रमुख को फ्री हैंड दे दिया। इसमें क्या तमाशा हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन उसको भी प्लानिंग के तहत पोस्टर छपा के ले आए कि नहीं, हमको तो साबित करना है कि मोदी ने यह कह के अपनी कमजोरी दिखाई है। दुनिया को नहीं दिख रहा है कि घर में घुस के पाकिस्तान को ठोक दिया। आप बोल दीजिएगा मोदी डर गए तो देश मान जाएगा, आप कह दीजिएगा मोदी डरपोक है तो मान जाएगा। इनका काम ही बस यही रह गया कि कैसे हम मोदी को डरपोक साबित कर दें। आप संसद में जा रहे हैं अपने ईगो की लड़ाई लड़ने। कांग्रेस और इंडी वालों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या प्लान कर रखा था, इसके बारे में और डिटेल में बताता हूं। यह तस्वीर आप देखिए। आज जैसे ही 5 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। पीएम मोदी के भाषण के दौरान हंगामा तो होता रहा, लेकिन पीएम मोदी के भाषण देने से पहले ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। पीएम मोदी के सांसद के बयान के पहले आमतौर पर जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो स्पीकर के चेयर पर बैठने और कुछ बोलने तक तो सांसद शांत रहते ही, सीट पर बैठे बैठे नारेबाजी करते हैं। लेकिन इस बार तो सांसद संध्या राय चेयर पर बैठी ही थी, वैसे ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा वेल विपक्ष के सांसदों से भर गया और महिला सांसद पीएम मोदी के चेयर तक पहुंच गए। यह सब तब हुआ जब सबको पता था कि पीएम मोदी आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा मजाक बना रही थी कि मोदी के मंत्री सांसद महिलाओं से डर के भाग गए। उधर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष ने जो तो सारी हदें पार कर दी, प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने के लिए महिला सांसदों को आगे कर दिया। यह महिला सांसद वेल से भी आगे बढ़कर पीएम मोदी की सीट तक पहुंची। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सुनिए वो क्या बता रहे हैं। जहां गृह मंत्री जी बैठते हैं, रक्षा मंत्री जी बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उस तरफ क्यों आते हैं? और वो उसके चेतावनी के बाद भी आज सारी महिलाएं, आपने देखा होगा, कोई प्लान करके आई, ऐसा थोड़ी अचानक आ जाती है। और अर्जुन सर, आप ही उस वक्त थे जो हटा हाँ, रहे थे, हम हटा रहे थे तो अभी हट भी नहीं रहे थे कि बोला नहीं हम खड़े रहेंगे। ये इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है। ये नरेंद्र मोदी जी आकर के यहां कैसे बैठ गए? ये गरीब समाज के आदमी, ये पिछड़े समाज के आदमी यहां आकर के कैसे बैठ गए? ये जो इनका अहंकार है कांग्रेस का। लोकसभा में जो भी हुआ उससे बीजेपी भी भड़की हुई है, क्योंकि लोकसभा में जहां पीएम मोदी को आना था, बैठना था, बोलना था, वहां कांग्रेस के महिला सांसदों के ग्रुप ने घेराबंदी की। और ऐसी तस्वीरें देश ने पहले नहीं देखी हैं भाई, कि प्रधानमंत्री की सीट पहुंच के घेर दो। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तो यहां तक कह रहे हैं कि मामला सिर्फ पीएम मोदी को घेरना नहीं था, ये लोग संसद में लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे। सुनिए एक बार। आज तो आप समझ लीजिए कि जो माननीय संध्या जी हैं, जो चेयर पे बैठी थीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा होने से बचा लिया। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के
विपक्ष ने ये कुकृत्य किया और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। यानी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर लोकसभा में झगड़ा और मारपीट की प्लानिंग करने का आरोप लगा दिया, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सफाई देने सामने आई। लेकिन इस सफाई में उन्होंने यह मान लिया कि पीएम मोदी के विरोध की प्लानिंग पूरी थी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में बोलना था, लेकिन उसके पहले घिनौने डिग्री दुबे ने कोरी बकवास की थी, जिस पर विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री के सामने विरोध जताना चाहती थी। इसलिए वो प्रधानमंत्री का उनके रास्ते में इंतजार कर रही हैं। मोदी जी को जब पता चला तो वो सदन ही नहीं आए। उनके मंत्री अश्विनी वैष्णव और डिग्री दुबे तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन अब जाहिलों का एक तबका इसको पीएम के लिए सुरक्षा का खतरा बता रहा है। जाहिलों, ठीक प्रधानमंत्री की तरह हर सांसद इस सदन में जनता से चुनकर आया है। बकवास करने की हिमाकत भी मत करना। बड़ा बतियाते थे 56 इंच की छाती, वो तो महिलाओं से ऐसा खौफ खाए कि सदन ही नहीं आए। इसलिए गोदी गिद्धों चुपचाप बैठ जाओ। कांग्रेस की प्रवक्ता अब अपनी तिलमिलाहट में कुछ भी कहते। एक तो उनकी भाषा आप देख लीजिए, सुन के ऐसा लगेगा ही नहीं कि नेता हैं। खैर, सच यह है कि उन्होंने यह खुद कबूल किया कि नरेंद्र मोदी को रास्ते में ही घेरने की तैयारी थी और इसके लिए कांग्रेस की महिला सांसदों को आगे भेज दिया गया। लोकसभा में जो हुआ वो इसलिए भी प्री प्लान लग रहा है क्योंकि आज सुबह ही राहुल गांधी ने दावा किया था कि पीएम मोदी तो आज लोकसभा में आने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर वो आए तो वो उनको एमएम नरवणे वाली कथित किताब देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम मोदी के पास जाएंगे और उन्हें किताब देंगे। सुनिए एक बार। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book. आज लोकसभा में तो पीएम मोदी का भाषण नहीं हो पाया। जिस तरह के हालात लग रहे हैं उससे लग रहा है कि कल भी विपक्ष लोकसभा में ऐसा ही गदर काटने वाला है। इस बीच खबर यह है कि कल राज्यसभा में पीएम मोदी अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी की बदली हुई रणनीति को देखते हुए विपक्ष की नई रणनीति बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि कल सुबह विपक्षी पार्टियों के नेताओं की मीटिंग संसद भवन में होगी। इससे पहले आज शाम को कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने फ्लोर मैनेजर्स की एक मीटिंग बुलाई। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री तो तब बोलेंगे जब नेता विपक्ष बोलेंगे, तभी तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष शुरुआत करेंगे, बोलेंगे तो डिबेट स्टार्ट होगी। इधर लोकसभा के अंदर विपक्ष ने हंगामा काटा, पीएम मोदी को बोलने नहीं दिया, जमकर बवाल हुआ। उधर किताब को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस भिड़े हुए। राहुल गांधी आज संसद के बाहर एक किताब ले गए, दावा किया कि यही एमएम नरवणे की किताब है जिससे सरकार सो कॉल्ड डर रही है। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी कुछ किताब ले आए, लोकसभा में उनके बारे में बताने लगे। यानी किताब के जवाब में किताब आ गई। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एमएम नरवणे की कथित किताब लहराई, कहा कि जिस बुक को सरकार अनपब्लिश्ड बता रही है वो तो मेरे हाथ में है, ये तो छप चुकी है। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि उन्हें यह किताब कहां से मिली तो उन्होंने कहा कि यह किताब विदेश में पब्लिश हो चुकी है, जबकि सरकार इसे यहां पर पब्लिश नहीं होने दे रही। सुनिए एक बार। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। राजनाथ सिंह जी हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। एवरी यंगस्टर इन इंडिया शुड सी दैट दिस बुक एग्जिस्ट्स। अब तक तो राहुल गांधी संविधान की किताब लहराते थे, अब एमएम नरवणे की कथित किताब लहरा रहे हैं। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संसद में बैग भर के किताब ले आए। इसमें ये कई किताबें निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दिखाई। निशिकांत दुबे नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक पर सवाल उठाने वाली किताबें लेकर आए। हालांकि जैसे ही निशिकांत दुबे इन किताबों के बारे में बताने लगे, स्पीकर ने उन्हें भी ऐसा करने से रोका। इस दौरान इतना हंगामा बढ़ गया कि संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। देखिए निशिकांत दुबे कौन सी किताबें लाए थे। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। यानी निशिकांत दुबे ऐसी किताबें उठाकर ले आए जिसकी चर्चा करने से उनका दावा था कि भाई गांधी परिवार की छिछलेदर हो जाएगी। किताब वर्सेस किताब शुरू हो गया। संसद के अंदर किताब कांड के बाद आज राहुल गांधी ने संसद के बाहर नया कांड कर दिया। इससे राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए। दरअसल राहुल गांधी आज संसद के बाहर अपनी पार्टी के सस्पेंड सांसदों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए।
कांग्रेस सांसद हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान संसद के अंदर जा रहे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राहुल गांधी से सामना हो गया। रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। राहुल गांधी ने उनको गद्दार कह दिया, जिस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने भी तुरंत पलटवार किया और राहुल गांधी को देश का दुश्मन बता दिया। आप देखिए वहां पे कैसे कॉलेज के बाहर जैसे लड़के करते हैं ना, उस तरह का व्यवहार चल रहा है भाई। राहुल गांधी एक सांसद को कह रहे हैं कि भाई पार्टी छोड़ के चला गया तो गद्दार है। सुनिए जरा। राहुल गांधी ने बीते 10 साल में चुनावी हार पे हार का फ्रस्ट्रेशन या आपका ये कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो संसदीय परंपरा में इस देश ने 60-70 सालों में नहीं देखी। वो सब कर दिया इन्होंने। और यही नहीं, जब गद्दार और दुश्मन वाली बयानबाजी के बाद रवनीत सिंह बिट्टू संसद के अंदर जाने लगे तो राहुल गांधी ने हाथ मिलाने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ हाथ बढ़ा दिया। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी की तरफ हाथ तक नहीं बढ़ाया, चले गए वहां से। जब रवनीत सिंह बिट्टू से राहुल गांधी से हाथ न मिलाने की वजह पूछी गई तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि जो सिखों के कातिल हैं उनसे कभी हाथ नहीं मिला। यही नहीं, रवनीत सिंह बिट्टू ने तो राहुल गांधी पर हाथापाई करने की कोशिश का भी आरोप लगा दिया। सुनिए उनको। वीडियो में देखिए, या मतलब उसके बाद वो मेरे से आगे मारपीट तक बढ़ना चाह रहे थे। उनको वेणुगोपाल ने रोका, आप देखो वीडियो में। उसके बाद सुखी रंधावा है, उन्होंने कंधों पे उसके हाथ रख के रोका। उन्होंने कहा मेरे से किसी की हिम्मत कैसे हो गई? भाई मेरे सिर पे पगड़ी है गुरु की, हम पंजाब के हैं, तेरे सामने कैसे झुक सकता है कोई? और तू जो कुछ मर्जी कहोगे आप, तो फिर कहोगे भी हाथ मिलाओ। अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जुत्ती। तो पीछे तक भी जाने की कोशिश की तो उनको उनके एमपीओ ने रोका। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप बताइए, फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है? पॉलिटिक्स में नेता इधर से उधर जाते रहते, लेकिन संसद के बाहर खड़े होकर एक सांसद को कह रहे हैं गद्दार। सिख नेता रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहकर राहुल गांधी नई मुसीबत में फंस गए। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को पूरे सिख समुदाय का अपमान बताया और उनसे नेता विपक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग की। बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू पर राहुल गांधी के बयान को सिख समुदाय को लेकर कांग्रेस की सोच बता दी और कहा कि सिखों का अपमान कांग्रेस के डीएनए में। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी की राजनीति ऐसे ही सेल्फ गोल करने से भरी हुई। आप देखिए कि कुछ नहीं मिला तो चीन का पुराना मुद्दा उठा कर लिया। इसी तरह से अब इंडी वाले अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। किसानों को भड़काने वाली बातें हो रही। ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ डील नहीं हुई, बल्कि अमेरिका को ढील दे दी गई है। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि देश के कृषि मंत्री से लेकर अमेरिका में ट्रंप के मंत्री तक किसानों को लेकर क्या हुआ है, क्या बता रहे हैं। ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहां से आ गए तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं मान लीजिए वहां से डेयरी प्रोडक्ट आ गए। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार ने डेयरी का दरवाजा खोल दिया है तो खुल के बोलिए कि वहां से डेयरी प्रोडक्ट आएगा, आप सनातनी नहीं रह जाएंगे। लेकिन आपको खुद पता है कि ऐसा नहीं हुआ है, या आप अभी डील के बारे में जानते नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर वहां से डेयरी प्रोडक्ट आ गया तो आप कैसे सनातनी रहिएगा। तो जब नहीं पता तो कुछ देर इंतजार कर लीजिए सुनने का। ट्रेड डील पर यह भ्रम का माहौल बनाना शुरू किया था राहुल गांधी ने, जिनका पूरा नैरेटिव ही इस ट्रेड डील से खत्म हो गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अमेरिका के साथ हुई डील का विरोध करने के लिए राहुल गांधी को निशाने पर लिया। शिवराज ने राहुल गांधी को झूठ की दुकान और भ्रम फैलाने की मशीन तक कह दिया और कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। भारतीय किसानों के सभी हित सुरक्षित रखे गए हैं। सरकार ने डेयरी और अनाज को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है जिससे देश को नुकसान हो। इस डील से देश के किसानों को फायदा ही होगा।
कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील पीएम मोदी के उस कमिटमेंट के तहत हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन किसानों के हित में आंच नहीं आने दूंगा, और उन्होंने आंच नहीं आने दी। आज लोकसभा और राज्यसभा में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बोलते हुए कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी साफ कर दिया कि इसमें भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा सुनिश्चित की गई। सुनिए पीयूष गोयल। भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। वाणिज्य मंत्री संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र के जो भी सेंसिटिव मामले थे उनको सुरक्षित रखा गया है। फिर हंगामा क्यों हो रहा है? और अगर डील की डिटेल सामने आने के बाद कुछ गलत दिखे तो हंगामा कीजिए, इसमें कौन मना कर रहा है। लेकिन एक बड़ा लॉजिकल बात आपसे पूछता हूं। 6 महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने 25% और फिर 50% टैरिफ लगाया, जब तब नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, भारत नहीं झुकेगा और हम किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम डेयरी मार्केट नहीं खोलेंगे आपके लिए पूरी तरीके से, तो जब तब नहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, तो अब जब मदर ऑफ ऑल डील साइन कर ली, जब दुनिया भर के देश भारत से सट गए, भारत 6 महीने का तूफान झेल गया, उससे और बेहतर होकर निकल आया, तब नरेंद्र मोदी समझौता कर लेंगे। अगर करना होता तो 6 महीने पहले नहीं किए होते, जब प्रेशर बन रहा था। उस वक्त तो नरेंद्र मोदी सामने खड़े हो गए कि नहीं, मेरे किसानों के को नहीं छूने दूंगा। और अब मोदी 6 महीने बाद इनके हिसाब से कहेंगे नहीं, एक काम करते ना, 6 महीने पहले जो नहीं किया था अब कर लेता हूं। कोई लॉजिक है इस बात का? सरकार लगातार कह रही है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को यह बात समझ में या तो आ नहीं रही या वो समझना चाहते नहीं है। जबकि आप देखिए, यही बात अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रेयर ने भी कही, जो खुद भारत अमेरिका ट्रेड डील में एक नेगोशिएटर भी हैं।